तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों को मंगला डैम और उसकी वजह से एक रियायत मिल गई, तो क्या तुरबेला डैम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कोई रियायत नहीं? सर उनको रियायत नहीं मिली। और आज़ाद कश्मीर को हम लोग एक ख़ास रेट के ऊपर बिजली देते हैं। हाँ, वो खुद अपना बर्दाश्त करके अपने फाइनेंसेस से अपने लोगों को कम बिजली के ऊपर देते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर भी सर, पाकिस्तान भी के अंदर भी हम लोग, हमारा एवरेज जो रेट है आज पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर हर चीज़ है, जो पेट्रोल का पैसा भी है, फिक्स चार्जेस भी हैं, कैपेसिटी चार्ज, वो तकरीबन 35.50 पैसे है एक एवरेज रेट जो है। अब हमारे कई कस्टमर्स को बिजली जो है वो बहुत सस्ती मिल रही है, 6-7 रुपये यूनिट मिल रही है, कई को 10 रुपये यूनिट मिल रही है, और कई लोगों को इस 35 से ज़्यादा मिल रही है। वो लोग उन गरीब लोगों के लिए पैसे दे रहे हैं जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग 342 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान खुद बाकायदा इस वक्त डालती है पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके, ताकि लोगों के रेट्स को उन रेटों के ऊपर रख सकें जहां हमने रखे हुए। तो अब जो 100 यूनिट से कम वाला है उसको 35 रुपये यूनिट नहीं मिलता, उसको 6 रुपये यूनिट मिलता है। जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके मुताबिक उसको उतनी रियायत मिल रही है। और 342 एक और भी चीज़ है जो बड़ी ख़तरनाक है, वो मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान में सर इस वक्त 35 रुपये का एवरेज रेट है, ठीक है सर। अब बिजली की पैदावार की कीमत और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ख़र्चा जो फ़र्ज़ करिए गुजरावाला की कंपनी के अंदर जो है, वो इस वक्त गुजरावाला की कंपनी वाले लोग जो हैं, जितने भी सारिफीन हैं, वो इस 35 रुपये फ़ी यूनिट से 15 अरब रुपए सालाना ज़्यादा पे कर रहे हैं। उनको 15 अरब रुपए की बिलिंग कम की होनी चाहिए। वो क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद में, पेशावर में, मुल्तान में, इन इलाकों में जो इनएफिशिएंसीज और कमियां हैं वहाँ की, वो उनकी बिजली ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक रेट है पूरे मुल्क में, आपने एक शासी फैसला किया हुआ है, तो एक इलाका दूसरे इलाके से जहाँ अपनी शराफत और बेहतर हुकूमती ताउन की वजह से सस्ती बिजली उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद हिम्मत कर रहा है बिल पूरे देने के, वो फिर भी 15-15, 20-20 अरब। अब जो मुल्तान का इलाका है पूरा रीजन, वो 22 अरब रुपए की बिजली ज़्यादा महंगी ख़रीद के बाकियों को दे रहा है। हैदराबाद वाले जो लोग हैं वो 56 अरब रुपए की बिजली ज़्यादा महंगी, बल्कि ज़्यादा सस्ती उनको पड़ी है बनिस्बत और लोगों के। अच्छा। और उनका नुकसान जो है वो बाकी रीजन्स पे कर रहे हैं, और वो इस एक वफाक के महकमे के ज़रिए हो रहा है। तो ये जो एक इलाका दूसरे इलाके की कोताही की कीमत अदा कर रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और सब किसी के घर टीवी नहीं है, लेकिन टीवी के बद के पैसे भी आप लोगों ने इस बिल में डाल दिए। सरचार्जेस अलग से हैं, एक इतना लंबा बिल आ जाता है और उधर से बिजली नहीं है सर। तो सरचार्जेस, हाँ, सरचार्ज जो है ना सर, वो आपका जो कर्जा गर्दिशी कर्जा इकट्ठे हुआ है उसकी फाइनेंसिंग के लिए 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट है, वो हर एक के ऊपर है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स एक ऐसी मद है जो 18% सब के ऊपर है, तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर है। 18% का वो हमसे FBR हमारे ज़रिए वसूली करती है, और बेसिकली हमारी बिजली की कीमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप उनको बताते नहीं है कि हम अपने बिल वसूल नहीं कर सकते, आपके ये क्यों, कहाँ से वसूल करें? सर FBR के पास कोई वसूली का तौर तरीका उनकी नाअहली की वजह से शायद अभी नहीं हुआ डेवलप। हाँ। वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अल्लाह करे डेवलप हो जाएगा, तब हमारे ऊपर ये बिजली के बिल के ज़रिए टैक्स इकट्ठे करने का जो बोझ है ये ख़त्म हो जाएगा। कभी गिना है कि एक बिल पे कितने किस्म के टैक्स होते हैं? सर बिल होता है, ओरिजिनल बिजली की कंजम्पशन होती है 6000 की और बिल आ जाता है 26,000 की। नहीं सर, हमारे जो टैक्स है ना सलीम भाई, वो 18% टैक्स है जो सब के ऊपर है, तमाम सारिफीन के ऊपर। वो उसे कहते हैं लोग सेल्स टैक्स। जो फैक्ट्री वाले हैं जो कोई चीज़ बना रहे हैं और आगे बेचते हैं, वो उसका जब बेचने का सबूत करते हैं तो उस सेल्स टैक्स के अंदर ये एडजस्ट हो सकता है इंडस्ट्री वालों के लिए। बाकी किसी के लिए एडजस्टेबल ये नहीं है, बाकी हम पे करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी है, वो तकरीबन कोई 1.5% है,
वो जाती है जी सूबाई हुकूमतों को, वो उनका एक एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते थे उसके तहत, और पीटीवी की फ़ी है 35 से 60 रुपए की। वो पीटीवी चलाने के लिए लोग हमारे ज़रिए वो उसको जी जमा करवाते हैं, चाहे उस घर में कोई पीटीवी देख रहा हो या ना देख रहा हो। तो ये पीटीवी वाला टैक्स है, इसकी बजाय पीटीवी को बंद कर दें, वो कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। वो सर हुकूमत का, काबीना का और फैसला मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। लेकिन पीटीवी का एक वैसे स्टेट ओन्ड एक ना एक चैनल ज़रूर होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल की मिस इन्फॉर्मेशन के दौर के अंदर। उसके अलावा लेकिन आप जिस तरह कह रहे थे कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है, तो इस वक्त तो ये टीवी चलाना जो भी कारोबार बाकी जो है। बिजनेस के चैनल्स हैं ना सलीम भाई, ये मेरा एक और ऐसे मेरा पता नहीं मैं रेलेवेंट बंदा हूँ भी सही इसके मुतालिक कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन के अलावा, न्यूज़ चैनल के अलावा, एंटरटेनमेंट चैनल, म्यूज़िक चैनल, रिलीजियस चैनल्स, इसके अंदर मेरे ख्याल में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को नहीं होना चाहिए। वो प्राइवेट वाले बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी सरकारी टीवी तो नहीं है उनका। हाँ, लेकिन बहुत सारे ममालिक में है भी सही, जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ हैं अभी तक है भी सही। तो आपने ये जो सूरत हाल बता दी, ये तो बड़ी तशवीशनाक है और एक मिस है। तो इसको ठीक करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है और क्या करेंगे? सर तशवीशनाक नहीं है, मेरे ख्याल में तो बहुत हौलनाक थी, लेकिन बहुत पुरुमीद है। देखिए तकरीबन 28 इस किस्म के इक़दामात हैं जो हमने आके 3 महीने में पूरी प्रॉपर रिसर्च स्टडी, दुनिया के बेस्ट एनर्जी इकोनॉमिस्ट को बिठाया, अपने लोगों को बीच में, यंग लोगों को हम लेके आए। और एक होती है अप्रोच जो मैं अपने आप को अगले कुल समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, उसमें बड़ी गलतियाँ होती हैं। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, जहाँ आप और लोगों के व्यूज़ लेते हैं, चुप करके सुनते हैं, अपनी अकल नहीं मारते, और बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर सुनते हैं और डिस्कशंस के ज़रिए उनमें से फॉल्ट्स अपनी निकालते हैं कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ वो सुराख हैं जिनको प्लग करने की ज़रूरत है, जहाँ से लीकेजेस हो रही हैं। तो वो तकरीबन 28 ऐसे इक़दामात हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हमारे ऊपर पूरा ज़ोर लगाया, मुझे सारी गलतियाँ निकाल के दो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग के सेक्टर में। 28 इस किस्म के इक़दामात हैं जो हमने उनके सामने जाके रखे, उनके ऊपर बहुत काम शुरू हो चुका हुआ है। सबसे पहले तो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का सर 600 अरब रुपए का गैप है ना, इनके साथ क्या करना है? अपने पास रख के इसी तरह नुकसान करवाते रहना है? इन्हीं एक्सीएन और अफसरशाही के ज़रिए चलाना है? नहीं चलाना। उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक इंगेज हो चुका हुआ है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पूरा काम शुरू हो चुका हुआ है। 1.25 साल का वक्त है, हम तैयार होंगे कंपनीज़ को बेचने के लिए, और अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने लोगों की पूरी जॉब सिक्योरिटी के साथ किसी की नौकरी को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा।